नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। थाईलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार में अलीगढ़ से अनूप राघव ने मुख्य अतिथि के रूप में भारत का किया नाम रोशन। सेमिनार में मंथन के दौरान हासिल किए कई अवार्ड। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में बहुत से नायाब मोती पाए जाते हैं, जो कि भारत के नाम का डंका विदेशों में बजाते हैं। पिछले दिनों थाईलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार में भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे ज्योतिषाचार्य ने अपने ज्योतिष का प्रकाश थाईलैंड की जमीन पर प्रकाशित किया। इस सेमिनार में अन्य देशों की भी ज्योतिषियों ने भी हिस्सा लिया। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत अनूप राघव, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं, थाईलैंड में हुए ज्योतिष सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में जाकर भारत का नाम रोशन किया। सेमिनार में मंथन के दौरान अनूप राघव ने कई अवार्ड भी हासिल किए। सेमिनार में विभिन्न देशों से अतिथियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में अनूप राघव ने अपनी बात को रखते हुए वैज्ञानिक एवं वैधानिक रूप से विज्ञान को चुनौती देते हुए ज्योतिष का ज्ञान बांटा, जिसमें अन्य देशों से आए अतिथियों ने अनूप राघव की खूब प्रशंसा की। अनूप राघव ने भारत के साथ साथ अलीगढ़ जिले का भी नाम रोशन किया है। थाईलैंड में हुए सेमिनार में अनूप राघव को इंटरनेशनल एस्ट्रो आइकॉन अवार्ड, इंटरनेशनल वास्तु आइकॉन अवार्ड, ज्योतिष बचस्पति की डिग्री, गोल्ड मेडल एवं लाइफ मेंबरशिप, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान धर्म परिषद न्यास आदि अवार्ड से नवाजा गया। अनूप राघव ने अलीगढ़ लौटने पर बताया कि 1984 से मैं ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूं। आज थाईलैंड में मैंने अपनी पढ़ाई के महत्व को प्रकाशित किया है, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के वेदों की गणना विश्व में की जाती है, जिसको हमने विस्तार से सेमिनार के माध्यम से प्रकाशित भी किया। थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हुआ, जिसमें आपने अलीगढ़ का जिले का पूरा नाम रोशन किया है। क्या सम्मेलन था, क्या कहना चाहेंगे सम्मेलन के बारे में? RGRAS वालों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पूरे विश्व के कई कंट्रीज से लोगों को इनवाइट किया गया था। भारत से 3 लोगों को स्पेशल बुलाया गया था, जिसमें मेरा नाम भी था। मुझे वहाँ चीफ गेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया था और मेरा एक वहाँ सेमिनार में लेक्चर भी था फलित ज्योतिष पर। और मेरी जो रिसर्च वर्क था वो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। काफ़ी दिनों से उस पर काम चल रहा था, तो वो सबसे नंबर 1 पे आया। तो उन्होंने मुझे PhD अवार्ड भी दिया और गोल्ड मेडल भी मुझे दिया। बेस्ट आइकन अवार्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट दिया, बेस्ट आइकन अवार्ड वास्तुशास्त्री का दिया, और भारत की तरफ से उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। और जितना मेरा रिसर्च वर्क था उन लोगों ने काफ़ी उसकी सराहना की है। मेरा फलित ज्योतिष में रहता है, विशेषकर मेडिसिन से संबंधित है कि घर में अगर वास्तु दोष है तो व्यक्ति के शरीर पर कहाँ किस तरह की परेशानी आ सकती है, उसका निदान कैसे होगा। इवन देन अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं सेप्टिक टैंक या टॉयलेट बना हुआ है तो उस घर में घर के सबसे बड़े बुजुर्ग या जो भी होंगे सदस्य, उनको कैंसर होने का खतरा रहता है। इसी तरह से अगर वो नॉर्थ वेस्ट में चला जाता है तो शारीरिक कष्ट आता है। अगर वो साउथ वेस्ट में चला जाता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। अगर वो ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में चला जाता है तो वहाँ गैस और फैटी व्यक्ति बनता है। इसके साथ साथ उसको मानसिक तनाव भी क्रिएट होता है। इस तरह की समस्याएं मैंने वहाँ बताई। मेडिकली ज्योतिष पे काफ़ी अच्छा मेरा लेक्चर रहा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों पे किसी भी पाप ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, जैसे शनि, राहु, केतु की, और वो द्वितीय, षष्ठी, षष्टम और द्वादश भाव में अगर बैठे हैं तो वो भी व्यक्ति के शरीर पे कहीं ना कहीं रोग को प्रभावित करते हैं, कोई ना कोई रोग देते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह कहीं अच्छे घर में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस में चला जाए, 10th में, 9th में, 11th में, तो जीवन भर वो अच्छी चीज़ें व्यक्ति को देता है। 4th हाउस में चला जाता है तो अच्छी भौतिक सुविधाएं देता है, अच्छा घर देता है, अच्छा वाहन देता है। 5th हाउस में चला जाता है तो वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बहुत अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान देता है। 7th हाउस में चला जाए तो अच्छा जीवन साथी मिलता है। 9th हाउस में चला जाता है तो जीवन को, भाग्योदय को स्ट्रॉन्ग करता है, भाग्योदय बनता है। 10th हाउस में अगर अच्छे ग्रह चले जाते हैं तो उसको राजकीय सम्मान मिलता है, जैसे आपके सामने मैं व्यक्तित्व दर्शा रहा हूँ। 10वें घर का गुरु, 10वें घर की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो विदेश में भी आपको सम्मान मिलता है। 11th हाउस में अगर अच्छे ग्रह आ जाते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, धन में वृद्धि होती है, वर्चस्व में वृद्धि होती है। और 12वें घर में अगर कोई पाप ग्रह के साथ साथ अच्छा ग्रह आ जाए तो विदेश यात्राएं करवाता है, सम्मान दिलवाता है, बाहर विदेश में जाके सम्मान अर्जन होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की मेरी स्टडी रही है
विभिन्न विषयों में मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। 84 से मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। 90 जैसा से कि भागदौड़ की जिंदगी में इन सब चीज़ों को लोग कम मान्यता दे रहे हैं, आजकल कहते हैं वैज्ञानिक युग है, तो इस बारे में आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैज्ञानिकता तो देखेंगे कि अगर हम वैदिक काल की बात करें तो 5000 वर्ष पुराना ज्योतिष है। जब ऋग्वेद शुरू हुआ था उसको अध्ययन करने के लिए 6 अंग थे, उसमें ज्योतिष एक अंग है। ज्योतिष का कार्य होता है भविष्य में आने वाली घटना की जानकारी देना और दुर्घटना से बचने के रास्ते बताना। अगर कोई व्यक्ति इसका सहारा लेके चलता है तो हम बहुत सारी परेशानियों से पहले से ही बचना शुरू कर देते हैं और अपना समय भी बचा लेते हैं। अगर इन परिस्थितियों से निकलना है या ख़राब परिस्थिति से निकलना है तो उस स्थिति में हमें निश्चित तौर पे ज्योतिष का अध्ययन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।